नवभारत देख रहे हैं, यहाँ पर आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव और मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। तो बड़ी खबर की बात करेंगे। प्रियंका टिब्रेवाल भवानीपुर से बीजेपी की प्रत्याशी होंगी। ममता बनर्जी के खिलाफ कैंडिडेट होंगी प्रियंका टिब्रेवाल। बंगाल हिंसा के पीड़ितों का उन्होंने केस लड़ा था, पुरजोर तरीके से बात कोर्ट तक पहुंचाई थी, पीड़ितों के दर्द को साझा किया था और अब यह स्पष्ट हो चुका है कि ममता बनर्जी के साथ चुनावी मुकाबला वो करेंगी। जी हां, प्रियंका टिब्रेवाल पर बीजेपी ने भरोसा जताया है और उन्हें ममता बनर्जी के सामने उनके खिलाफ भवानीपुर सीट से उतारा। हालांकि कांग्रेस इस मैदान में नहीं उतरी, कैंडिडेट्स किसी को भी नहीं उतारा है कांग्रेस की तरफ से। बीजेपी की अगर बात करें तो प्रियंका का नाम फाइनल हो चुका है। ममता के खिलाफ कैंडिडेट होंगी प्रियंका। बंगाल हिंसा के पीड़ितों का उन्होंने केस लड़ा था, काफी महत्वपूर्ण भूमिका उनकी इस केस में रही थी, जिसके बाद प्रियंका पर बीजेपी ने भरोसा जताया। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं और ये चुनाव काफी अहम है क्योंकि ममता बनर्जी चुनाव हारी थी और उसके बाद से जब वो मुख्यमंत्री बनी थी 6 महीने के अंदर उनको प्रमाणित करना था, उनको जीत के आना था और उसके बाद अब ये चुनाव हो रहे हैं। भवानीपुर उपचुनाव में ममता बनर्जी के सामने होंगी बीजेपी की प्रत्याशी प्रियंका टिब्रेवाल। और प्रियंका टिब्रेवाल की बात करें तो पोस्ट पोल वायलेंस जो हुआ था उसके चुनाव लड़ा था यहाँ पर और जो पीड़ित लोग थे, जिन लोगों की जान गई थी, उनके साथ ये चुनाव लड़ा था और उसके बाद अब ये एक और मुकाबला देखने को मिलेगा जहां एक तरफ होंगी ममता बनर्जी और दूसरी तरफ होंगी प्रियंका टिब्रेवाल। तो देखिए, बस सबसे कुछ ही देर में ममता बनर्जी आज भवानीपुर उपचुनाव के लिए अपना नामांकन भरेंगी, जिसके खिलाफ बीजेपी ने इन 6 नामों की चर्चा लगातार चल रही थी। कई 6 नाम डिस्कस किए गए थे, लेकिन जिसमें अब सबसे आगे किसी का नाम आया है तो वो है प्रियंका, जिस पर पार्टी ने भरोसा जताया है। ममता आज अपना पर्चा भी दाखिल करने वाली है। देखिए, आज का दिन उन्होंने चुना है क्योंकि आज बेहद शुभ दिन है, गणेश महोत्सव है, पूरा देश इसे मना रहा है और आज ही के दिन ममता बनर्जी ने तय किया है कि वो आज ही भवानीपुर से नामांकन दाखिल करेंगी। और ये मुकाबला बेहद रोचक हो जाता है दीपिका, क्योंकि प्रियंका टिब्रेवाल के बारे में कहा जाता है कि अंग्रेजी हिंदी के साथ साथ बांग्ला की भी उनको बहुत अच्छी जानकारी है और इसीलिए जब वो क्राउड के बीच में जाती है, अपनी बात रखती हैं तो उसका असर भी होता है। श्रेयसी हमारे साथ में जुड़ी हुई है, हमारी सहयोगी। श्रेयसी, कितना अहम और रोचक मुकाबला ये देखने को मिलेगा 2 महिलाओं के बीच में? श्रेयसी, सुन पा रही हैं आप? जी, जो है आज भवानी जी ममता बनर्जी जो है कुछ ही मिनटों में अभी यहाँ पे आने वाली है और जो नामांकन है उनका वो फाइल करने वाली है। इसी टाइम पे बीजेपी ने अपनी जो प्रत्याशी है प्रियंका टिब्रेवाल को भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से उतारी है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ। नाउ प्रियंका टिब्रेवाल जो कि पोस्ट पोल वायलेंस की पिटिशनर थी, सारी जो केसेस थी वो हैंडल कर रही थी। वो घर घर जाके हर पोस्टपोन वायलेंस विक्टिम के साथ बातचीत करके उनकी जो मदद है वो प्रियंका टिब्रेवाल ने की है। और अभी प्रियंका टिब्रेवाल को बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऑपोजिट चुनाव जो मैदान पे है उतारी है भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से। कुछ ही मिनटों में ममता बनर्जी यहाँ पे आने वाली है। पुलिस की जो तामझाम है वो पूरी तैयार है। यहाँ पे मुख्यमंत्री आके अपना नॉमिनेशन फाइल करने के बाद बाहर आके शायद मीडिया से बात करेंगे, तब हम लोग उनसे प्रश्न पूछेंगे। लेकिन ये जो है एक भवानीपुर की जो बैटल है ये हाई वोल्टेज बैटल होने वाली है, क्योंकि एक तरफ है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है। हालांकि वो नंदीग्राम की सीट हार चुकी है, लेकिन उनके पार्टी को बहुमत से बंगाल की लोगों ने यहाँ पे वापस डाली है सीएम की कुर्सी में। दूसरी ओर जो है बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि ममता बनर्जी ना जीत पाए, लेकिन तृणमूल कांग्रेस काफ़ी कॉन्फिडेंट है, कह रहे हैं कि इस बार वो लोग सिर्फ हायर मार्जिन की ओर नज़र बनाए रखेंगे, क्योंकि 200 से ऊपर सीट लेके तृणमूल कांग्रेस तीसरी बार के लिए बिल्कुल। श्रेयसी, जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा कि ये जो मुकाबला होने वाला है वो काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है हिमांशु। और कुछ देर पहले जो कैंडिडेट हैं बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल, उनसे हमने बातचीत की, क्या कुछ कहना है उनका इस पर, आप सुनिए। प्रियंका टिब्रेवाल जी हमारे साथ में जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, आपको बहुत शुभकामनाएं, आप सबसे हॉट सीट से अब कैंडिडेट बनने जा रही हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
प्रियंका जी, क्या रणनीति रहेगी आपकी, क्योंकि आपके सामने मुख्यमंत्री रहेंगी, आपके सामने जो प्रतिद्वंदी हैं, तो आपकी किस तरह की रणनीति रहेगी और कैसे अब आप लोगों को कन्विंस करेंगे इस इलेक्शन के लिए? देखिए, मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रही हूँ कि मैं इसको इस तरह से नहीं देखती कि ये चुनाव में मुख्यमंत्री के अगेंस्ट लड़ रही हूँ। मेरी लड़ाई जो है वो कई दिनों से और कई महीनों से चालू होने की थी, और जो कि न्याय और अन्याय के बीच की लड़ाई है। जो इनजस्टिस यहाँ के लोगों के साथ हुआ है, जिस तरह का वायलेंस यहाँ हुआ है, उसके खिलाफ मेरी लड़ाई थी और वो लड़ाई चालू रहेगी। प्रियंका, आपसे सवाल पूछना चाहता हूं मैं कि क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रही हैं और किस तरह से जनता को कन्विंस करके? भवानीपुर सीट पे पहले भी 2 बार ममता बनर्जी जीत दर्ज कर चुकी हैं। क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों के साथ आप जा रही हैं? जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि पश्चिम बंगाल में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वो हम सब ने जो है वो पिछले 3 महीनों में देखा है कि चुनाव जीतने के बाद टीएमसी ने क्या किया है यहाँ पर। तो इस वायलेंस के विरोध में हमारी लड़ाई है, और सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा कि डेमोक्रेसी मेंटेन रहे, रूल ऑफ लॉ रहे। उसके लिए ये जनता डिसाइड करेगी कि जिनके सानिध्य में इस तरह का वायलेंस हुआ, वो फिर से उन्हें चुनती हैं या उसे चुनती हैं जिसने इस वायलेंस के खिलाफ आवाज उठाई और उस आवाज को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक लेके गई। प्रियंका, लेकिन एक सवाल है प्रियंका, मैं एक सवाल पूछना था कि क्योंकि अब सीएम है और वो सीएम के तौर पर सामने होंगी, इस पूरे चुनाव में आपने देखा कि बड़ी बहुमत से तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव जीता, तो ऐसे में कितना मुश्किल होगा? भले ही एक तरफ से पार्टी ने कई लोगों को उतार दिया है, वहाँ पर इंचार्ज अर्जुन सिंह को बनाया है, लेकिन आपको लग नहीं रहा है कि एक तरह से मुकाबला जो एक तरफा होगा? देखिए, अगर आप लड़ना चाहें और अगर आप तरीके से लड़ें तो कोई भी मुकाबला और कोई भी लड़ाई एक तरफा नहीं होती है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और उस लड़ाई को चलाने की भी कोशिश करूंगी। बाकी जो है वो जनता का आशीर्वाद है, वो बताएगा जनता किसके साथ है। लेकिन क्या पोस्ट पोल वायलेंस को कोई एक सबसे बड़ा मुद्दा बनाएंगी आप? देखिए, मैंने कहा पोस्ट पोल वायलेंस तो मुद्दा है ही है। मेरी जो लड़ाई है, जिसके कारण मैं जनता से जुड़ी, जिसके कारण जनता जान पाए कि कोई है जो उनके लिए लड़ रहा है, कोई है जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहा है, तो वो इस वायलेंस के खिलाफ जो मेरी लड़ाई थी वही थी। तो ये तो मुद्दा है ही, क्योंकि हमें तो लगता है कि ये वायलेंस जो है वो 3 तारीख को ये फिर शुरू कर देंगी, क्योंकि वायलेंस तो अभी तक रुका नहीं है। लेकिन 2021 का विधानसभा चुनाव आपने लड़ा भी, इसमें बहुत ज्यादा सफलता मिली नहीं आपको, लेकिन फिर एक बार आप चुनाव में आ रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि तुरंत एक हार के बाद फिर एक नए सिरे से अपने आप को तैयार करना, मैं आपको बताती हूँ कि चुनाव लड़ना जीतना ये बड़ी चीज नहीं होती है। लोगों के मनों में आप किस तरह की जगह बना पाए हैं, ये बड़ी चीज होती है। दूसरा, इंटाली के जो अभी विधायक हैं जिनसे मैं हारी थी, वो जीतने के बावजूद भी हारे, क्योंकि उन्होंने लोगों के ऊपर इतने अत्याचार किया, 250 से ज्यादा परिवारों को घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन उन 250 को वापस घर में पहुंचाने वाला कैंडिडेट जो है वो हारा हुआ कैंडिडेट है, यानी कि मैं। तो हार के बावजूद भी मैं लोगों के पास खड़ी रही, उनको घरों तक पहुंचाया, यही मेरी जीत है।